हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा और परमाणु का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक तुरुप चाल का दूसरा और अंतिम भाग। और उन्होंने सिर्फ मिनी टैंकों को ही नहीं, इन खिलौना कारों, झूले के प्लेनों और मेटल के इन क्लोन को भी घातक रूप दे दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ वहां मौजूद हर शख्स पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे में मदद की ज़रूरत होनी ही थी। पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर। और जब मदद की ज़रूरत होती है तो ऐसे में अंधेरे के सीने को चीर कर आकाश में रोशन होता है सुरक्षा चक्र और पहुंचता है तिरंगा। सुरक्षा चक्र के रोशन होने के बाद कमिश्नर साहब से मिलकर और उनसे सारी जानकारी लेकर मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी है। उम्मीद है रोलर कोस्टर में मौजूद देसाई साहब अभी भी सही सलामत होंगे। पहले मुझे उन्हें बचाना है, फिर देखना है कि देसाई साहब को मौत के शिकंजे में फंसाने वाले बादशाह को सही समय पर पहुंचा तू तिरंगा। मुझे तेरा ही इंतज़ार था। मैं चाहता था तेरी आंखों के सामने ही देसाई अपना दम तोड़े। वैसे तुझे बता दूं, देसाई तक पहुंचने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि रास्ता ऐसा नहीं कि तू उस तक पहुंच पाए। मुश्किलें लाख खड़ी करे रोकने वाले मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं पहुंचने वाले। रास्ते की अड़चनों को हटाकर रोलर कोस्टर की तरफ दौड़ पड़ा वह जियाला। उफ, रोलर कोस्टर पर मौजूद देसाई साहब की हालत बहुत ख़राब है। उसे ना रोका गया तो कभी भी उनकी जान जा सकती है। इसलिए मुझे सबसे पहले रोलर कोस्टर को रोकना होगा और इसके लिए मुझे इन अड़चनों को हटाकर बादशाह तक पहुंचना होगा। पड़ा पड़ा। तिरंगा के लिए उन अड़चनों को हटाना मुश्किल काम न था और न मुश्किल था बादशाह की तरफ बढ़ना। कटा। लेकिन देसाई को बचाना बहुत मुश्किल था। तेरी फुर्ती की दाद देनी होगी तिरंगा, लेकिन बदकिस्मती कि तू देसाई को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिस रोलर कोस्टर में वह बैठा है वह ज़मीन पर नहीं, हवा में दौड़ेगा। उन फ्लाइंग कार्डों की बदौलत जिन्हें मैंने पहले से ही रोलर कोस्टर में फिट किया हुआ है। बादशाह के उस लीवर के खींचने के साथ ही कोस्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनोज देसाई को लेकर जंबो जेट की तरह हवा में सनसना उठा। ओ! और ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि तिरंगा कुछ भी ना कर सका। क्रोध से कांप उठा वह। ये सब करने के बाद अब तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। तिरंगा बादशाह की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि वह जिसे तिरंगा बचाने आया था उसकी ज़िंदगी मौत की तरफ दौड़ लगा रही थी, और यह दौड़ अब किसी भी समय समापन रेखा तक पहुंच जानी थी, क्योंकि खुले आकाश में ना तो पूर्व प्रधानमंत्री मनोज देसाई खुद बच सकता था और ना कोई उसे बचाने वाला था, या शायद था, और वो था आकाश का रखवाला परमाणु। सही समय पर इस पर मेरी नज़र पड़ गई, वरना देसाई जी की जान आज मौत के शिकंजे में फंस गई होती। हवा के सिपाही ने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया था, अब बारी थी धरा के सिपाही की। तिरंगा का क्रोध बता रहा था कि जिस तरह उसने दरवाज़ा चकनाचूर किया है उसी तरह वह चकनाचूर कर देगा बादशाह को भी। बादशाह, जंग में बादशाह की हार से पूरी सेना हार जाती है। आज तुझे खत्म करके मैं खत्म कर दूंगा फ्लैश गैंग को भी। तनिक भी विचलित ना हुआ बादशाह। उसने एक कार्ड उछाला और तिरंगा पर एक तीखा व्यंग कसा। जंग में झंडे नहीं लड़ा करते तिरंगा, झंडे तो जंग जीतने के बाद धरती के सीने में जीत का निशान बनाकर ठोक दिए जाते हैं। बादशाह के स्मोक कार्ड ने पूरे कक्ष को काले धुएं से ढक दिया। हा 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 हा। और जब धुआं छटा तो एक मजबूत कैद में कसा था तिरंगा। ले, बादशाह की जीत हुई और तिरंगे की बन गई गठरी। और अब मैं इस गठरी को इन पटरियों पर फेंक देता हूँ, क्योंकि इस गठरी को यमराज तक पहुँचना है उस मिनी ट्रेन की बदौलत। ओह, अब मैं चला तिरंगा। 50-100 साल बाद यमराज के दरबार में मिलूंगा। बादशाह भागा जा रहा है, लेकिन इस हालत में मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे फ़िलहाल अपना सारा ध्यान स्वयं को बचाने में लगाना चाहिए। मौत रूपी उस मिनी ट्रेन से धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी, और इसी के साथ तिरंगा की ज़िंदगी कम होती जा रही थी। तिरंगा की ज़िंदगी और मौत में अब फासला बहुत कम था, लेकिन आखिरी समय तक मौत से बचने के लिए जूझते रहना तिरंगा की फितरत में शामिल था, और उसकी वही फितरत रंग लाई। कुछ देर पहले 3 रंगी जो सिस्टम जिस्म नीचे पड़ा था, अब वह मिनी ट्रेन के ऊपर नज़र आ रहा था। पटरियों से स्वयं को उछालकर यहाँ पहुँचने के साथ मैंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अगर जल्दी मैंने अपने बंधनों से आज़ाद नहीं हुआ तो मौत कभी भी मुझे अपने आगोश में ले सकती है। और अपने आप को इन बंधनों से आज़ाद करवाने का सीधा सा उपाय है सामने आने वाली वह मिनी सुरंग। जैसे ही उस सुरंग के नीचे से गुजरेगी जैसे ही ट्रेन उस सुरंग के नीचे से गुजरेगी, मैं अपने हाथों को ऊपर कर दूंगा। ऐसा करने से रस्सी सुरंग की सतह से रगड़ जाएगी और इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि ज़रा सी ताकत लगाकर उसे आसानी से तोड़ा जा सके। और अब मैं तोड़ूंगा बादशाह को। तिरंगा, बादशाह जा चुका है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने इन्हें बचा लिया।
परमाणु, ये ठीक है कि हमने इन्हें बचाया है, किंतु क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये सब उनकी साजिश में शामिल था? यह हत्या करने का नाटक था। अगर उसे हत्या करनी ही होती तो यहाँ इस भीड़ भाड़ में इतना समय लगा कर ना करता। उसने जानबूझकर मौका दिया कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। खूब हंगामा मचे। फिर प्रधानमंत्री को आकाश में इतना ऊपर उछाल फेंका जाए कि तुम्हारा आसमान की शिकारी की नज़र इस पर पड़े ही पड़े और तुम उसे बचा लो। फिर मुझसे बचकर भाग निकलने का भी उसका निर्धारित प्लान था, और तुम तो थे ही आसमान पर व्यस्त। तिरंगा, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब मैं आकाश की गश्त लगा रहा था तो एक आश्चर्यजनक दृश्य पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, जैसे वह घटना जानबूझकर मेरे ध्यानाकर्षण के लिए सेट की गई थी, दिनेश गांधी के बॉडीगार्डों की तरह। रानी दिनेश गांधी को भी मार सकती थी, लेकिन नहीं, वह चाहती थी कि मैं वहां पहुंचूं और उसे बचाऊं। उसके साथ ही उसने रस्सी काटकर मुझे व्यस्त करने का ऐसा प्रबंध भी पहले से ही सोचा था, ताकि मैं उसे भागने से ना रोक सकूं। और भीष्मनाथ सिंह की घटना में तो गुलाम ने सुरक्षा चक्र जलाकर बकायदा मुझे निमंत्रण दिया कि मैं उस रास्ते से गुजरूं और वह ज़बरदस्त ड्रामा देखकर उनसे भिड़ जाऊं। और तो और, मुझे कैद करने के बाद उसने जानबूझकर एक जलता हुआ कार्ड मेरे पास फेंक दिया, ताकि मैं आज़ाद होकर उस ड्रामे की क्लाइमेक्स की लड़ाई लड़ सकूं। इससे पहले भी कई प्रधानमंत्रियों व विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या हुई है, लेकिन उनमें किसी तरह का नाटक नहीं होता था। हाँ तिरंगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने ठकराल साहब की हत्या करनी ही थी, और वे सफल भी हुए। मैं वहाँ पहुँचा ज़रूर था, लेकिन केवल उसी घटना में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने वहाँ ठकराल साहब को बचने का कोई मौका दिया हो। कोई ज़बरदस्त रहस्य है ये, जिसमें फ्लैश गैंग एक हत्या के बाद केवल हत्याओं के ड्रामे करके कोई हंगामा मचाना चाह रहा है, और मैं ये रहस्य खोज कर रहूँगा। सुबह के अखबारों की सुर्खियों में वही खबर थी, राज टाइम, पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए टाउनशिप बनाने की योजना स्वीकृत। किंग सिटी, पूर्व प्रधानमंत्रियों पर लगातार होते हमलों ने आखिर सरकार को 5 अरब की टाउनशिप योजना को पास करने पर मजबूर किया, और इसी के साथ दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब उठे। मुझे इस विषय में खोजबीन करके तुरंत ही परमाणु से मिलना होगा। तिरंगा से मिलकर इस बात की गहराई में पहुंचा जा सकता है, और उससे मिलने के लिए मुझे रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि रात के अंधकार में ही आकाश में चमक सकता है सुरक्षा चक्र। ओह, सुरक्षा चक्र! पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से चमका है ये सुरक्षा चक्र। मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़ी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कमिश्नर साहब। अरे, ये तो कमिश्नर नहीं, परमाणु है। आओ तिरंगा, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अब इससे पहले कि उस योजना पर दोबारा कोई कार्रवाई सरकार गिर गई, नहीं सॉरी, अब शुरू हुआ देश की आन पर तलवार की तरह लटकी एक गंभीर समस्या पर विचार विमर्श। तुम्हें याद होगा परमाणु, पिछली सरकार जब सत्ता में थी तो उसने प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए एक अलग टाउनशिप बनाने की योजना बनाई थी। उस समय विश्व भर के अखबारों की सुर्खियों में थी ये खबर। उस योजना पर अरबों खरबों रुपया खर्च होने वाला था, इसलिए विपक्ष ने उस योजना को रोक दिया था। अब इससे पहले कि उस योजना पर दोबारा कोई कार्रवाई की जाती, सरकार गिर गई, और फिर उसके बाद किसी भी सरकार ने उस योजना पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सरकार को इस योजना को लागू करने का आदेश देना ही पड़ा, और ऐसा करने के लिए सरकार को मजबूर किया गया। क्या मतलब? मतलब ये कि पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमले करके इस बात की ज़रूरत पैदा की गई कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए टाउनशिप बनाने की योजना को तुरंत ही कार्य रूप दे दिया जाए। सनसना उठा परमाणु का मस्तिष्क। लेकिन इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसको फ़ायदा हो सकता है इससे? ठेकेदार रमेश तनेजा का। टाउनशिप बनाने का काम उसी को सौंपा गया है, वो भी तब जबकि और ठेकेदारों से उसका रेट दुगना है। इसलिए इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए हमें तुरंत ही दबोचना होगा ठेकेदार रमेश तनेजा को। मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चला जाए यहाँ से, वरना ये तुम्हारे शरीर के शिकारी कुत्तों की तरह नोच डालेंगे। अपने सवालों का जवाब तो हम लेकर ही जाएंगे था, और इस काम में कोई अड़चन पैदा ना हो, इसलिए तुम्हारे इन शिकारी कुत्तों को पालतू कुत्तों की तरह चुपचाप बिठाना होगा। और शिकारी कुत्तों को पालतू बनाने के लिए था उनके साथ अच्छी खासी मारपीट करनी पड़ती है। जल्दी सभी बदमाशों के होशों को ठिकाने लगाकर ठेकेदार रमेश तनेजा की तरफ पलटे वे दोनों जाबाज, तो वह उन्हें जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। अपने कुत्तों की हालत देखकर लगता है ये भी बेहोश हो गया। ये तो मौत की नींद सोया हुआ है। ओह, लड़ाई का फ़ायदा उठाकर किसी ने इसकी हत्या कर दी। ये देखो, इसके सीने में धंसा हुआ ताश। इसका मतलब हमें इसकी वजह से फ्लैश गैंग तक पहुंच सकते थे।
ओह, कितने पास आकर मंजिल हमारे हाथ से निकल गई। बात ये बात ये मालूम है दोस्त, सारे ज़माने को हार न मानने वाले ढूंढी लेते हैं अपने ठिकाने को। सही कहा, हमें हार कर नहीं बैठना बल्कि मंजिल तक पहुंचने का दूसरा रास्ता खोजना है। फटे हुए डाक के लिफाफे पर लिखा ये पता ही हो सकता है फ्लैश गैंग का अड्डा। इस पते के पहले अक्षरों को ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि ये कैसे कह सकते हो तुम। इस पते के पहले अक्षरों को ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि क्वीन टावर, एस सोसाइटी, 52 एवेन्यू, डायमंड स्ट्रीट, किंग सिटी। पहले वाले सभी अक्षरों का संबंध ताज से है। ओह, तुमने बिल्कुल ठीक कहा तिरंगा, सचमुच हमारी मंजिल हो सकती है। ये एस यानी इक्के की बनावट में बनी इमारतों की सोसाइटी जिसमें पूरी 52 बिल्डिंग है। ठीक उसी तरह जैसे ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ताश के महल की तरह ही ढह जाएगा जुर्म की इस नगरी का साम्राज्य। ये है क्वीन टावर। मैं तुम्हें यहीं उतार देता हूँ। पाप की इस नगरी में हम अलग अलग घुसेंगे। तिरंगा को छोड़कर परमाणु तेजी से लहराया, अंदर घुसने के लिए किसी रास्ते की तलाश में, जबकि तिरंगा अपना रास्ता तलाश कर चुका था। यहाँ सब कुछ शांत है और ऐसी शांति अक्सर तूफान के आने का संकेत होती है। इसलिए मुझे अपने आप को एकदम सतर्क रखना है किसी भी तूफान से बचने के लिए। ओह, कुछ ही कदम चलकर तिरंगा को ठिठक जाना पड़ा क्योंकि उसके सामने खड़ा था इक्का। तिरंगा, तुम दुश्मन के फौलादी किले में घुस चुके हो। अब जुर्म के तूफान से टकराकर मारे जाओगे। जानता हूं मैं कि दुश्मन नाम के फौलाद को कैसे तोड़ा जाता है। पता है मुझे जुर्म के तूफान का मुंह कैसे मोड़ा जाता है। फा! यह फ्लैश गैंग का हेडक्वार्टर है तिरंगा। यहाँ जो तूफान उठता है वह दुश्मन की जान लेकर ही खत्म होता है। तू भी खत्म होगा इन डायमंड ताशों से। ओह, बेहद घातक है इक्के के डायमंड कार्ड्स। मुझे जल्दी इक्के को इन्हें फेंकने से रोकना होगा अगर अपनी जान बचानी है तो। ओह, हा 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 हा। मैं यही चाहता था तिरंगा कि तू किसी तरह इस जगह पर पहुंच जाए जो तुझे मौत के मुंह में पहुंचा देगी। हा 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 हा। ओह नहीं, नुकीले और लंबे हीरे लगी ये दीवारें तो आपस में मिलने के लिए बढ़ने लगी। जल्दी ये मेरे पास आ जाएंगी और जब वापस जाएंगी मेरी लाश किसी एक दीवार पर लगे डायमंडों में बिंधी होगी। ऐसी स्थिति से बचने का एक ही तरीका है कि किसी तरह इन दीवारों को एक दूसरे से मिलने से रोका जाए, और ऐसा सिर्फ किया जा सकता है इस ढाल से जो दीवारों में फंसकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकेगी। ढाल ने दीवारों का बढ़ना रोक दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तिरंगा की मौत टल गई थी। वो अब भी उसकी तरफ बढ़ रही थी। नीचे से सही, नीचे से नहीं, ऊपर से पैने हीरे गोलियों की तरह बरस रहे थे, और ऊपर से झपटती उस मौत से तिरंगा हरगिज नहीं बच सकता था। जबकि इधर परमाणु का ज़बरदस्त स्वागत किया जा रहा था। आओ परमाणु, खिड़की के रास्ते घुसने वाले जाबाज का स्वागत है। मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ। लो ये पान उठाओ। कदर करती हूँ। लो ये पान उठाओ और मेरे प्रेम को स्वीकार करो। तेरे हाथ का पान खाने से अच्छा मैं गुटखा खा के कैंसर के रोग से मर जाऊँ। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उससे तुझे मरने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन तू आज और अभी मरेगा, क्योंकि जो दिल रानी के लिए नहीं धड़कता, रानी उस दिल की धड़कन ही बंद कर देती है। रानी ने वह धड़कन रोधी कार्ड परमाणु के सीने पर चिपका दिया। इसी के साथ परमाणु को लगा मानो उसके दिल को किसी मजबूत शिकंजे ने जकड़ लिया हो। उसके दिल की धड़कनें रुकने लगी थी, जिसने उसे ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहने दिया। लहरा का धड़ाम से गिरा वह। परमाणु की हालत पर रानी ने चुड़ैल की तरह ठहाका लगाया। मैंने तेरे जीवन को रंगीन बनाने की कोशिश की थी परमाणु, लेकिन तुझे तो अंधेरे पसंद है। जा खो जा जाकर मौत के अंधेरे में। रानी के पांव की जबरदस्त ठोकर ने परमाणु को उस तहखाने में उछाल दिया। पान की रानी हूँ मैं, इसलिए अपने दुश्मन को पान में लपेट कर मौत के मुंह में डालने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, और अपने दुश्मन का पान बनाने के लिए मैं उसे गिराती हूँ इसी तहखाने में जहाँ मेरा दुश्मन जा गिरता है एक बड़े पान के पत्ते पर। तब उस पर गिरता है गाढ़ा कत्था, फिर चूना, जो उसे प्लास्टर की तरह मजबूती से जकड़कर हिलने डुलने लायक भी नहीं छोड़ता। उसके बाद उस पर गिरती है ढेरों सुपारी, और फिर मशीन उस बड़े पान को लपेट देती है। इस तरह तैयार होता है मेरे दुश्मन के पान का बीड़ा, जो रोलर के सहारे चढ़ पड़ता है। अब तक मेरे धड़कन रोधी कार्ड का असर खत्म हो चुका होगा, लेकिन अब तुझे चबाने के लिए तैयार है मौत के जबड़े। चूने कत्थे के गाढ़े लेश, भारी सुपारियों के वजन और इस अनोखे पान की पकड़ की वजह से मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी तिल भर भी हिल नहीं पा रहा हूँ। अब तो मुझे अपना जीवन खत्म ही समझना चाहिए। परमाणु जैसे शख्स भी जीने की आस छोड़ चुका था।
जबकि इधर मौत को हराने में जुटा हुआ था तिरंगा। बीच में अटकी ढाल के एकदम नीचे आकर मैंने ऊपर से गिरते नुकीले हीरों से अपनी जान तो बचा ली है, लेकिन ऐसे में ज़्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। हीरों की तेज धार से ढाल कटने जा रही है। ढाल के पूरी तरह कटने की देर है, फिर उसके सहारे रुकी दोनों दीवारें आपस में मिल जाएंगी। और ऐसा हो उससे पहले ही मुझे अपने बचाव का दूसरा इंतजाम कर लेना चाहिए, इस डायमंड की मदद से, जो इस दीवार में लगे हीरों को तोड़कर इतनी जगह बनाएगा कि मैं आसानी से उनके बीच खड़ा होकर बच सकूं। इधर तेजी से चल रहे तिरंगा के हाथ सफल हुए, उधर हीरे ढाल को काटने में। इसी के साथ दोनों दीवारें तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ी और एक झटके से आपस में मिल गई। लेकिन अब तिरंगा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह तो न सिर्फ अपनी जान बचाने में बल्कि वहां से बाहर निकलने में भी सफल हो चुका था। ठड़ाक! लेकिन इक्का के रूप में मुसीबत अभी उसके सिर पर मंडरा रही थी। तुझे फिर एक नई मुसीबत पर फंसाने इक्का तेरे सामने है। अपनी आंखों को जो खुली रखे इंसान दूसरा बार कभी ना कर पाए तुम जैसा शैतान। जल्दी तिरंगा ने इक्का के होश उड़ा दिए। धम! लेकिन ऐसा करने के बाद भी खत्म नहीं हुई उसकी मुश्किल। वह तो एक नए रूप में तिरंगा तक पहुंची। ठड़ाक! तिरंगा, तुझे अपना गुलाम बनाने मैं आ गया हूं। और तिरंगा अपने होश खो बैठा। इसी बीच इधर मौत के मुंह में जा पहुंचा परमाणु। दूसरे ही पल दोनों जबड़े आपस में मिले, लेकिन खुशकिस्मत निकला परमाणु। चारों तरफ सपाड़ियों के मौजूद होने की वजह से उसे नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ। जबड़ों ने पान की सख्त जकड़ को काट डाला है। अब मैं कोशिश करके थोड़ा हिल डुल सकता हूँ। किस्मत ने मुझे बचने का एक अवसर दिया है, इसका लाभ उठाते हुए मुझे यहाँ से बच निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जबड़े दोबारा आपस में जुड़ें उससे पहले ही खटाक! उन जबड़ों के आपस में जुड़ने से परमाणु को कोई नुकसान नहीं था। वह तो ट्रांसमिट हो चुका था और जा पहुंचा था रानी के ठीक पीछे। खूबसूरती की आड़ में खेला जाने वाला तेरा घिनौना खेल खत्म हुआ डायन। था अब ये 1 घंटे से पहले नहीं उठने की। परमाणु का सारा क्रोध भरा हुआ था उस प्रहार में, जिसे सहकर कहाँ उठ पाती रानी। बेगम तो गई, अब बादशाह को ढूंढा जाए। परमाणु बादशाह को जीतने के लिए चल पड़ा था और इधर गुलाम जीत चुका था तिरंगा को। अब अपना मन बहलाने के लिए गोल्फ खेला जाए। गोल्फ जिसमें ज़रूरत होती है इस क्लब स्टिक की। क्लब इंग्लिश में चिड़ी के पत्ते को कहते हैं, और एक बॉल की। लेकिन मैं खेलता हूँ एक जंबो बॉल से, और इस जंबो बॉल को 500 मीटर तक उछाल फेंकेगा मेरा ये मैकेनिकल क्लब स्टिक। गुलाम दूर आगिरी बॉल के पास पहुंचा। ओह, ये बॉल तो टूट गई। सामान्यतः गोल्फ की बॉल टूटा नहीं करती। देखें इसमें क्या भरा है। गुलाम की एक ही ठोकर ने बॉल की ऊपरी परत अलग कर दी। ओह, ये तो हमारा मेहमान है तिरंगा। चलो मेहमान के साथ गोल्फ खेलते हैं। तिरंगा, इस होल में गिरते ही तू करेगा आसमान की सैर, क्योंकि उस होल में लगा पावरफुल स्प्रिंग तुझे 300 फीट ऊपर उछाल देगा। और अब की बार जब तू नीचे आएगा तो धरती से टकराकर टूटने के लिए उस बॉल में होगी इस बार तेरी हड्डियाँ। 300 फुट से नीचे धरती से टकराने वाला था आज तिरंगा, और आसपास ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो तिरंगा को बचा लेता। होश में आने के बाद मैंने अपने आप को बुरी तरह कैद पाया। प्लास्टिक का सख्त घोल टूटने के बाद अब मैं अपने हाथ पांव हिला पा रहा हूँ। अब मुझे सबसे पहले अपनी यूटिलिटी बेल्ट से निकाले गए इस तेज़ धार ब्लेड से अपने बंधन काटने हैं। ये प्लास्टिक की परत काटकर मैं गुलाम की कैद से तो आज़ाद हो गया, लेकिन मौत की उछाल रोकनी अभी बाकी है। और ये काम करेगा मेरा तिरंगा लवादा, जिसे मैंने पैराशूट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तिरंगा की हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनने के लिए नीचे तैयार खड़ा था गुलाम। अरे वाह, ये तो बॉल से चिड़िया बन गया। और अब इस चिड़िया को मारेगा ये चिड़ी मारो वाला गोलक। एक नुकीला पत्थर सनसनाता हुआ गोलक से छूटा और सही अपने निशाने से टकराया। आह! तुझे नीचे उतरने के लिए पैरों की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं पहले तेरे घुटने ही तोड़ूंगा। लेकिन तिरंगा को घुटनों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने दूसरा पत्थर अपने घुटने तक नहीं पहुंचने दिया। घुटनों के बल चलाऊं इसी धरती पर। काफिर, तू इन्हें कैसे तोड़ पाएगा? माँ की गोद तक पहुंचने से लाल को तू नहीं रोक पाएगा। तिरंगा की टांगें गुलाम की छाती से टकराईं। तेरे गोल्फ का शौक मैं ज़रूर पूरा करूंगा गुलाम। गुलाम के संभलने से पहले तिरंगा ने क्लब स्टिक उठाई। अब इस मैकेनिकल क्लब स्टिक से मैं लगाऊंगा ऐसा शॉट जो तुझे 1000 मीटर दूर उछाल देगा। उसके बाद तू हो जाएगा बेहोश, और मैं अपना काम पूरा करने के लिए बढ़ूंगा एस सोसाइटी की इमारत की तरफ।
परमाणु को इस समय तलाश थी बादशाह की। धड़ाक! और वह जल्दी में था। शायद उसे वह खेल अब जल्दी ख़त्म करना था, और शायद खेल को ख़त्म करने की जल्दी किसी और को भी थी। परमाणु, मेरे ताश के पत्तों को पीटना छोड़ दे, वरना मैं दिनेश गांधी को उड़ा दूंगा, जो हमारे पास कैद है उस डेथ चैम्बर में। उसकी तरफ तनी हुई है लेज़र गन। लेकिन परमाणु ने आगे कुछ और सुनने की ज़रूरत नहीं समझी। मुझे हर हाल में दिनेश गांधी को बचाना है। उसने जल्दी ही डेथ चैम्बर को ढूंढ लिया। डेथ चैम्बर के अंदर कदम बढ़ाता परमाणु अचानक ठिठक गया। इतनी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था वाली इस इमारत और फ्लैश गैंग जैसे खतरनाक मुजरिमों के होते मैं आसानी से यहाँ पहुँच गया। ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है। यह डेथ चैम्बर कोई चूहेदानी है, सामने कैद दिनेश गांधी पनीर का टुकड़ा। यह कोई जाल है। जैसे ही मैं अंदर घुसूंगा पकड़ा जाऊंगा। सावधान परमाणु, सावधान। परमाणु के सावधान दिमाग ने अपनी अक्लमंदी के घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन बहुत देर बाद भी कोई घोड़ा उसके पास वापस न लौटा। उसकी समझ में जाल का कोई पहलू ना आया। पीछे दौड़ते हुए कदमों की आहट आ रही है। इससे पहले कि कोई अड़चन पहुंचे, मैंने दिनेश गांधी को तो आज़ाद करा लूँ। परमाणु का दायां पैर कमरे की दहलीज पार कर गया। परमाणु का दूसरा पैर अंदर आते ही स्लाइडिंग डोर बंद होने लगा। साथ ही कमरे में गूंजी तेज सर्र व फिस्स की ध्वनि। उसी पल एक फंदा उसके दोनों पैरों में फंस गया। वह मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिरा। साथ ही उसका जिस्म खिसकर चला गया बहुत तेजी से। डेथ चैम्बर के बाहर दरवाज़ा बंद होने से पहले और उसकी आंखों ने बंद होते दरवाजे के अंदर भभक उठा आग का भयानक तूफान देख लिया। उससे भी भयंकर तूफान अपनी आंखों व आवाज़ में लेकर वह पलटा। मैं तुम्हें जान से तिरंगा, तुमने ये क्या किया? उस आग से मैं दिनेश गांधी को बचा लेता। तिरंगा शांत स्वर में बोला, तुम उस आग में खुद जल मरते परमाणु। तुम वहां से दिनेश गांधी को बचाकर ला ही नहीं सकते थे, क्योंकि दिनेश गांधी को मैं अपने साथ लेकर आया हूं। वो उधर है मेरी कैद में। ये तो बादशाह है तिरंगा। हाँ, ये वो मुजरिम है जिसने देश से ज़्यादा पैसों को प्रधानता दी है और प्रधानमंत्री दिनेश गांधी से बन गया जुर्म की दुनिया का बादशाह। इसने तुम्हें मारने के लिए अपना त्रिआयामी प्रक्षेपण उस डेथ चैम्बर में सेट किया हुआ था। तुम जैसे ही अंदर घुसते भुन जाते। खरबों रुपए की टाउनशिप वाली योजना इसी की थी, लेकिन अपनी सरकार के सत्ता में होने के समय ये उसे पास न करवा पाया, और जब इसकी सरकार गिर गई तो इसने अपने मुनाफे वाली योजना को पास कराने के लिए उसकी ज़रूरत पैदा की। और इस टाउनशिप का बिल्डर रमेश तनेजा इसी का साला था। मैं जब इसके कंट्रोल रूम में पहुंचा तो ये टीवी स्क्रीन पर तुम्हारी मौत के खेल का नज़ारा कर रहा था। जैसे ही परमाणु डेथ चैम्बर में घुसेगा, दरवाज़ा बंद होगा और परमाणु भुन जाएगा। मुझे देखते ही इसने नकाब पहन लिया, लेकिन अब मैं इसे कहाँ छोड़ने वाला था। मैंने उसे कैद कर लिया। मुझे डेथ चैम्बर का रास्ता बताता जा। और इस तरह मैं बिना एक क्षण गंवाए तुम्हें बचाने यहाँ पहुँचा। अब जेल में राज करेंगे बादशाह, इक्का रानी और गुलाम। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।